चैप्टर नंबर 4 लिमिट्स को हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज हम शुरू करेंगे एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड। हमारी टेबुलर मेथड पूरी हो चुकी है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ एल्जेब्रिक मेथड। ये भी लिमिट का एक और मेथड है। जैसे टेबल बना के हम देखते थे कि फंक्शन क्या आंसर दे रहा है। हमारा इंटेंशन क्या है बच्चों? 0/0 से बचना, क्योंकि लिमिट वही मेथड है जिससे हम 0/0 से बच सकते हैं। करेक्ट है। जो फंक्शन हमें 0/0 का आंसर देता है हम उसे या तो टेबुलर मेथड से सॉल्व करेंगे या तो एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। टेबुलर मेथड के क्वेश्चन में लिखा ही होता था फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग टेबुलर मेथड, यस और नो? टेबुलर मेथड तो लिख के ही आता था। Yes. लेकिन अब हम यूज करेंगे एल्जेब्रिक मेथड, जहां पे सिंपल लिखा होगा फाइंड द वैल्यू। तो समझ जाना एल्जेब्रिक मेथड आपको यूज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो यहां फिर आप टेबुलर मेथड मत लगाना, एल्जेब्रिक मेथड लगाना। ठीक है। बट एल्जेब्रिक मेथड मतलब क्या? तो हमें इनमें से कोई भी टेक्निक को यूज करना पड़ सकता है। टेक्निक नंबर 1, फैक्टराइजेशन। यानी जरूरत पड़ने पर हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, फैक्टराइजेशन। याद है फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तीन टर्म है ना। अगर आपका फंक्शन तीन टर्म में है तो तीसरा और पहले को मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा 6, 6 के दो फैक्टर बताओ कि प्लस करके 5 आना चाहिए, तो 3 2 जा 6। सो आप यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 कॉमन निकालते जाओ, तो x कॉमन आएगा तो x प्लस 3, और यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 3। दो बार जो ब्रैकेट आया वो एक बार x प्लस 3, तो दूसरे में आ जाएगा x प्लस 2। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। बात आ रही है समझ में? दिस इज नॉन एज फैक्टराइजेशन। ये कब यूज होता है? जब तीन टर्म्स हो। हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स। करेक्ट। थर्ड और फर्स्ट की मल्टीप्लीकेशन, उसके दो आपको फैक्टर निकालने हैं कि प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आना चाहिए। आई थिंक दिस यू मस्ट हैव डन इन 8th और 10th स्टैंडर्ड। 8वीं या 10वीं में होता था ये फैक्टराइजेशन। याद आया कुछ? Yes. Yes. सही है। फैक्टराइजेशन के बाद बेटा आपको यूज करना पड़ सकता है बायनोमियल एक्सपांशन। बायनोमियल एक्सपांशन। नाउ व्हाट इज बायनोमियल एक्सपांशन? ऐसा फंक्शन जिसमें दो टर्म है, जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता नहीं इसकी एक्सपांशन क्या होती है? व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर की एक्सपांशन? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b की a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की a माइनस b a प्लस b। बात आ रही है समझ में? तो अगर फंक्शन में दो ही टर्म हो तो आपको बायनोमियल यूज करना है। नेक्स्ट एलसीएम आपको यूज करना है। एलसीएम मतलब अगर आपका फंक्शन a बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी के फॉर्म में है, अगर आपका फंक्शन a बाई बी प्लस माइनस सी बाई डी फॉर्म में है, तो आपको एलसीएम से सम करना है। एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई फंक्शन है जो है x प्लस 5 x बाई 5 प्लस 2x बाई 2, सॉरी 2x बाई 3। अगर ऐसा कोई फंक्शन है x अपॉन 5 प्लस 2x अपॉन 3, तो यहाँ आपको क्या यूज करना है? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। 3 into x 3x प्लस 5 into 2x 10x, 5 3 जा 15, 3 प्लस 10 13x अपॉन 15। तो आपको ऐसे सम करना है जब कभी भी फंक्शन a बाई बी फॉर्म में हो तब। दीज आर दी सब मेथड्स ऑफ एल्जेब्रिक। याद रखना एल्जेब्रिक की ये सब मेथड्स है, छोटी छोटी मेथड्स है। नेक्स्ट है बेटा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन ये टेक्निक कब यूज करना है? अगर आपके फंक्शन में स्क्वायर रूट है। जैसे एक फंक्शन है f ऑफ x x प्लस 3 माइनस 8,
और आप सबको पता है रूट का कोई सोल्यूशन नहीं होता जब तक वो परफेक्ट नंबर ना हो। √x+3 -8, तो अगर आपके फंक्शन में रूट का साइन है तो आपको रेशनलाइजेशन को यूज करना है। एंड फाइनली सबका बाप आइडेंटिटी मेथड। आइडेंटिटी मेथड जैसे कि आप सबको पता है a+b² का आंसर सबको पता होता है, लेकिन a+b की 5 पावर इसका आंसर किसी को नहीं पता होता। याद करो आप स्कूल तक यही करते थे सिर्फ। यू नेवर सॉल्व 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 पावर 10 पावर, कभी नहीं निकाला आपने। तो हायर पावर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे मैं 5 बातों को कवर करना है: फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल, एलसीएम, रेशनलाइजेशन एंड आइडेंटिटी। पॉइंट क्लियर हो गया पहले? Yes, यस sir. सर। बढ़िया। तो इसमें से मैं शुरू करूंगा आज फैक्टराइजेशन। पहला टेक्निक हम शुरू करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है? बट इसके पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। सम शुरू करने से पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लीजिए। जैसे कि मेरा फंक्शन हुआ करता था x टेंड्स टू 5 x² -25 अपॉन x -5। मैंने इसी फंक्शन से आपको चैप्टर समझाया हुआ है। मतलब इस फंक्शन को 5 से एलर्जी है। आप इस फंक्शन को टेबुलर मेथड से तो सॉल्व कर दिए थे, यस और नो? एंड आई थिंक यू गॉट 10 आंसर। मिला था ना 10 आंसर इस फंक्शन का टेबुलर मेथड से? चेक कर लेना। इस फंक्शन का जब हमने टेबुलर आंसर किया था फर्स्ट लेक्चर में, देखना 10 आंसर आया होगा। Yes, sir. यस सर। है ना? बट ये टेबुलर मेथड था। इसी सम को अगर मैं एल्जेब्रिक से करता ना बेटा, तो कैसे करता? तो पहले मुझे बताओ इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म है, तो बायनोमियल को यूज करता, यस और नो? 2 टर्म है। बायनोमियल का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब 2 होता है। सो जिस फंक्शन में 2 टर्म्स होते हैं उसमें बायनोमियल का फंडा यूज होता है। तो इसी सम को अगर मैं बिना टेबल बनाए एल्जेब्रा से सॉल्व करता तो कुछ ऐसे करता: लिमिट x टेंड्स टू 5 x² -25 अपॉन x -5। ठीक है? बायनोमियल का नियम लगाएंगे। x² को कैन आई राइट x द होल स्क्वायर माइनस 25 को कैन आई राइट 5 द होल स्क्वायर अपॉन x -5। बोलो ये स्टेप में किसी को डाउट? नो No, सर। sir. अच्छा, नाउ देयर इज ए वन बायनोमियल एक्सपांशन a² -b² जिसका जवाब क्या होता है? a b a+b। सबको पता है? यस सर। Yes. ये रहा a² -b²। सो कैन आई से मैं ये x² -5² को x -5 x+5 लिख सकता हूं? बोलो किसी को प्रॉब्लम? नो No, सर। sir. x-5 कट गया, तो अब क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 5 x+5। कैन आई नाउ पुट अप x इक्वल टू 5? अब देखिए 5 + 5 आंसर 10 आ गया। देखिए जरा, Yes. ये देखो एलजेब्रा से किया मैंने। यहां टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर सेम आते हैं। टेबुलर मेथड से करो या एलजेब्रा से करो, देखो 10 और 10 दोनों में सेम आया। लेकिन यहां मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? बायनोमियल एक्सपांशन, क्योंकि इधर कितने टर्म दिख रहे थे मुझे? 2 टर्म्स दिख रहे थे। ये पॉइंट 1 क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. वैसे 3 टर्म्स हो, 3 टर्म्स x² + 5x + 6। अगर ऐसा फंक्शन होता तो मैं क्या यूज करता? फैक्टराइजेशन। अगर स्क्वायर रूट होता तो क्या यूज करता? रेशनलाइजेशन। अगर a/b फॉर्म में होता तो मैं क्या यूज करता? एलसीएम। और अगर हायर पावर होता x² + 5⁸ तो मैं आइडेंटिटी यूज करता। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Yes. बढ़िया। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। यहां आपने देखा x -5 कट गया, और जैसे ही x -5 कटा आपका फंक्शन 0/0 से बच गया। अब देखो आंसर तुम्हारा 0/0 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है।
तो यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने वो समझेंगे, और अगर नहीं भी समझा तो उसका क्या करना वो भी मैं समझाता हूँ। लिमिट दिख रहा है, इसका अब तक मतलब ये होता था, 1 मिनट, 1 मिनट। इसका अब तक मतलब ये होता था कि इस फंक्शन को 5 से एलर्जी है, एंड आई थिंक दैट इज द करेक्ट मीनिंग। लेकिन एक टेक्निकल मीनिंग भी है बच्चों। x टेंड्स टू 5 को अगर हम इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो ये x इक्वल टू 5 होगा, और ये +5 है यहाँ आएगा तो x -5 हो जाएगा। बोलो पहले ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? Yes, sir. यानी फंक्शन में जब तक x -5 है तब तक आपका जवाब 0/0 आएगा। ये पॉइंट समझ रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes. इसको कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर। इसका मतलब फंक्शन में जब तक ये लिमिटिंग फैक्टर है तब तक आपका जवाब 0/0 आता रहेगा। जैसे ही ये कटेगा तो आपका जवाब 0/0 से बचेगा। पॉइंट समझ गया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। चलो इसी चीज को मैं यहाँ एक और बार समझाता हूँ आपको। इसी चीज को हम एक और बार समझते हैं, एक और तरीके से। मेरे पास एक फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 3, XYZ फंक्शन है, पता नहीं क्या है, कुछ तो है, बट उस फंक्शन को किससे एलर्जी है? x टेंड्स टू 3। Please. मतलब ये +3 इधर आया तो -3, x -3। इसका मतलब इस फंक्शन में x -3 प्रेजेंट होगा ना, तब तक ये फंक्शन 0/0 आंसर देगा। पॉइंट समझ रहे हो आपको? Yes, sir. Yes, sir. इसको काटना जरूरी है। रावण को किसने हराया? रावण को किसने हराया? Ram. रॉन्ग, विभीषण। किसने हराया? विभीषण को। Vibhishan. घर का भेदी लंका ढाए, पता है ना? घर का ही होता है जो आग Yes, लगा, sir. घर का ही कोई होता है वो। जब तक उसको काटोगे नहीं ना तब तक आपकी हार है, इतना मान के चले। फंक्शन में भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके प्रेजेंट रहने से फंक्शन 0/0 पे चलता है। समझ रहा है? मैं इसको विभीषण कहता हूं। क्या कहता हूं मैं? विभीषण। इसको हरा दो वरना ये आपकी लंका लगा देगा। इसको काटना बहुत जरूरी है, और ये काटने का काम टेबुलर मेथड नहीं करता, एल्जेब्रिक मेथड करता है। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि टेबुलर मेथड सुपीरियर है कि एल्जेब्रिक मेथड सुपीरियर है, तो मैं हमेशा कहूंगा एल्जेब्रिक मेथड सुपीरियर है, क्योंकि ये बात पे रोशनी टेबुलर मेथड डालता ही नहीं है। वो तो इधर से 3 वैल्यू, इधर से 3 वैल्यू पंक्चर मार मार के 6 बार आपको सम सॉल्व करवाता है, फिर बोलता है इसका जवाब 10 आएगा, फिर बोलता है इसका जवाब 3 आएगा, फिर बोलता है इसका जवाब 4 आएगा। बट वो तो बच्चों जैसी मेथड है जहां पे कोई तर्क नहीं है। यहाँ पे तो बकायदा मैं तुम्हें लॉजिक समझा रहा हूं कि ये जो वर्ड होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको अगर आप कन्वर्ट कर दो ना ब्रैकेट में तो ये लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। और जब तक ये विभीषण जिंदा है आपके फंक्शन में 0/0 रहेगा, तो इसको काटने के लिए एल्जेब्रिक मेथड बहुत काम में आता है। पॉइंट समझ गया आपको? Yes, sir. अच्छा, एक और फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू -1। कोई तो है फंक्शन, पता नहीं इसका विभीषण कौन है? X plus -1 1. इधर आया तो +1 हो गया, तो x+1। इसका मतलब x+1 कटेगा नहीं, तब तक 0/0 रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. x टेंड्स टू हाफ है, तो बताओ जरा इसका विभीषण कौन होगा? पहले 2 उधर जाएगा, इट विल बी 2x,
+1 वहां जाएगा तो -1, यानी 2x - 1 कटेगा नहीं, तब तक 0/0 रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes. अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, निकालो इसका विभीषण। X. +0 यहाँ है तो -0, so x - 0 इज नथिंग बट x इटसेल्फ, यानी x खुद यहाँ पे विलन है। तो x जब तक कटेगा नहीं तब तक आपका आंसर 0/0 आता रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इस चीज के प्रति किसी का भी ध्यान होता ही नहीं है जब वो लोग लिमिट चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा अपने बच्चों को कंप्लीट नॉलेज ही देता हूं, कहीं पे भी हाफ नॉलेज नहीं रखता। रुखसार बेटा, तुझे विभीषण वाला एग्जांपल समझा ना? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रावण एंड विभीषण वाला फंडा समझा है ना तेरे को? वो इसके बारे में पता है, नहीं कहानी के बारे में? No, sir. नहीं पता? No. चलो ठीक है, बट आई होप ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने प्रभु श्री राम को बताया था कि इसकी नाभि में बाण मारो, और ये दोनों सगे भाई थे, ठीक है? और इसी कारण की वजह से राम को एक आइडिया मिला कि रावण को मारना कैसे। सो इसी को कहते हैं फंक्शन के अंदर ही एक ऐसा फैक्टर है जो फंक्शन को कमजोर करता है। तो आपको क्या करना है, फिर उस फंक्शन को हटाना है। बात समझ में आ गई? टूक में, कम शब्दों में। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये एल्जेब्रिक मेथड का बहुत बड़ा तर्क है। दैट्स द बिगेस्ट लॉजिक ऑफ यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। यानी ये पांचों टेक्निक तुम यूज करोगे ना, ये वाली, तो इसमें ये कटेगा ही कटेगा। और ये कटेगा ना, उसके बाद तुम वैल्यू पुट अप कर सकते हो। आपने देखा होगा, अभी मैंने सम किया था x² - 25 का, काटने के बाद मैंने 5 रखा और आंसर Yes. 0/0 नहीं आया। समझा कि नहीं? Yes, sir. -5 काटा था, उसके बाद मैंने x = 5 रखा था और सीधा मुझे 10 मिल गया था। सो जब तक ये लिमिटिंग फैक्टर कटेगा नहीं तब तक आपका 0/0 बरकरार रहेगा। यानी हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए एल्जेब्रिक मेथड में कि लिमिटिंग फैक्टर कट जाए। बोलो, पॉइंट समझ गया? Yes, sir. बढ़िया। सो मेरे साथ आ जाओ, इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 151। हमें 12 करना है, 13 करना है, 14 करना है, 15 करना है, ठीक है? इतने क्वेश्चन हमें करने हैं, 12, 13, 14, 15, और फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा फॉर प्रैक्टिस, ठीक है? चलो पहले इसको नोट डाउन कर दे। एल्जेब्रिक मेथड में ये 5 टेक्निक का हम इस्तेमाल करें। फंक्शन है इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 151। फंक्शन दिया है तुम्हें, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो, टेबुलर मेथड नहीं लिखा, इसका मतलब एल्जेब्रिक यूज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3। फंक्शन है x² - 2x - 3 अपॉन x² - 5x + 6। यह आपका फंक्शन है। जब भी आपको एल्जेब्रिक मेथड यूज करना हो, स्टेप नंबर 1, चेक करो कि इसमें से क्या लगेगा। क्या बोला सर ने? जब भी एल्जेब्रिक मेथड यूज करना हो, सबसे पहला काम चेक करो कि फैक्टराइजेशन लगेगा, बाइनोमियल लगेगा, एलसीएम लगेगा, रेशनलाइजेशन लगेगा कि आइडेंटिटी लगेगा। ये पहला आपको फाइनल करना है। कितने टर्म्स है इसमें? 1 2 3। कितने टर्म्स है इसमें? 1 2 3। 3 टर्म हो तो बेटा फैक्टराइजेशन यूज करना है। पॉइंट क्लियर हो गया आपका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 टर्म हो तो बाइनोमियल यूज करना है, ठीक है? फिलहाल कितने टर्म है? 3। अच्छा सर, दोनों में होना चाहिए? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। न्यूमरेटर में हो तो भी चलेगा, डिनोमिनेटर में हो तो भी चलेगा, दोनों में हो तो भी चलेगा।
कहीं पे भी 3 टर्म नजर आए तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? फैक्टराइजेशन का। और फैक्टराइजेशन बच्चों दोनों का करना है, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो इसलिए आपको यहाँ पे न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes. Yes, sir. बढ़िया। सो पहले न्यूमरेटर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। चलो फैक्टराइजेशन करो, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। बच्चों फर्स्ट टर्म में आगे कुछ ना होना तो 1 समझा जाता है। 3 1 जा 3, 3 के ऐसे दो टर्म करो, ऐसे दो फैक्टर बताओ कि माइनस करके आंसर -2 आना चाहिए। 3 1 जा 3, बोलो करेक्ट है? -3 -1. -3 और +1 लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि इधर तुझे माइनस ही चाहिए वापस। माइनस Yes, करके sir. आंसर -2 आना चाहिए। ये साइन हमेशा बड़े नंबर को दे दो, बेटर होगा। बात आ रहा है समझ में? Yes, 3 sir. 1 जा 3, 3 के दो फैक्टर बताओ कि माइनस करके आंसर -2 आना चाहिए। तो 3 1 जा 3 इटसेल्फ यही तो है। अब बात रही साइन की, तो ये वाला साइन हमेशा बड़े नंबर को दे दो, बेटर होता है, क्योंकि -3 +1 करोगे तो अपने आप -2 बैलेंस हो जाएगा, और -3 इंटू 1 करोगे तो -3 भी बैलेंस हो जाएगा। पॉइंट समझ गया आपको? Yes, sir. साइन देने में गड़बड़ मत करना बस। फैक्टराइजेशन का यही एक माइनस पॉइंट है। चलो तो एक्स स्क्वायर, बच्चों -2x की जगह में क्या लिखूंगा? -3x + 1x -3। बोलो ये पॉइंट समझ गया आपको? Yes, Yes. sir. चलो कॉमन निकालो यहां से और यहां से। पहले ब्रैकेट में कॉमन x -3, यहां कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो +1 x -3। ये जो दो बार ब्रैकेट आए हैं उसको एक ही बार लिखना है, और बाकी में x + 1 बचा हुआ लिख देना है। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया आपको? Yes. हाउ फैक्टराइजेशन इज डन? Yes. अब डिनोमिनेटर को भी करो, x² -5x + 6, 6 1 जा 6, 6 के दो फैक्टर बताओ, प्लस करके -5 आना चाहिए, तो 3 2 जा 6, और प्लस करना है, प्लस करके -5 मतलब माइनस माइनस प्लस होगा। बोलो Yes, Yes, sir. sir. -3 हो गया -5, एंड -3 इंटू -6, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, +6 9 बैलेंस हो गया। Yes, Yes. sir. सही है। सो x² -3x -2x + 6, कॉमन निकालो यहां से और यहां से, तो यहां से कॉमन निकलेगा x -3, x -3, और यहाँ 2 के टेबल में 6 आता है तो -2 x -3। अच्छा शॉर्टकट बता दो, ये और ये ब्रैकेट सीधा सेम कॉपी कर देने का, पहला वाला ब्रैकेट है ना इधर कॉपी कर देने का और दूसरे में बैलेंस करने का। आप देख रहे हैं x -3x में कॉमन क्या आएगा? x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x -3। ये x -3 इधर कॉपी करना होता है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं हमेशा हमेशा। अच्छा 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। सो नाउ बैलेंस दिस, -2 into x -2x माइनस माइनस प्लस 3 2 6, बरोबर हो गया? Yes, sir. अभी दो बार जो ब्रैकेट है बेटा उसको एक बार लिखना है, x -3 एक ही बार आएगा, तो दूसरे में बचा कुचा दे देना आपको। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। न्यूमरेटर का क्या आया? दोनों ही वैल्यू को पुट अप करें जरा, लिमिट x टेंड्स टू 3। न्यूमरेटर का आंसर क्या आया था? x -3 x + 1। डिनोमिनेटर का आंसर क्या आया? x -3 x -2। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. अब जरा रिविजन देखो, x टेंड्स टू 3 है बेटा, ये +3 इधर आया तो -3, x -3 काटेंगे, कट रहा है Yes, इधर sir. देखो, तो अभी क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 1 x -2। कैन आई पुट अप नाउ वैल्यू? पुट x = 3, so 3 + 1 upon 3 - 2, 3 + 1 is 4, 3 - 2 is 1, 4 upon 1 is 4। हो गया सम? बोलो एल्जेब्रिक मेथड समझा कि नहीं? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir.
हो गया। हो गया? बाकी है सर, बाकी है। लिख दो। जिनका हो जाए वो इलस्ट्रेशन 14 15, पहले 14 15 करेंगे फिर 13 करेंगे, 14 15 फिर 13। हो गया सर। चलो तो आ जाओ मेरे साथ। इलस्ट्रेशन 14 15 पहले करेंगे, फिर 13 करेंगे, और फिर मैं आपको देता हूं 500 क्वेश्चन करने के लिए। अगर लोग 100 नहीं है, 10 क्वेश्चन है, करने दूंगा, ठीक है। Illustration 14, page number 152. Find the value of limit x tends to minus 3. Function है 2x square plus 7x plus 3 upon 3x square plus 8x minus 3. ठीक है, तीन टर्म दिख रहे हैं सबको? यस तीन सर। टर्म दिख रहे हैं सबको? यस, तो फैक्टराइजेशन यूज होगा। यस सर। बढ़िया। Illustration 14, page 152. फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू minus 3, 2x square plus 7x plus 3 upon 3x square plus 8x minus 3। चलो क्या यूज करूं मैं? तीन तीन टर्म है, फैक्टराइजेशन यूज करूं? कोई डाउट इसमें? नो सर। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। न्यूमरेटर है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, और डिनोमिनेटर है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। चलो 3 टू जा 6, 6 के दो फैक्टर बताओ, प्लस करके 7 आना चाहिए। 6 1 जा 6, और प्लस 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 होना तो कुछ डरना नहीं है, सब प्लस में चलता है। प्लस और प्लस होना दोनों तरफ, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, बोलो ये समझ में आ गया आपको? कॉमन निकालो। दो के टेबल में 6 आता है तो दो भी कॉमन और x भी कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकला, प्लस 1 ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3। दो बार x प्लस 3 है तो एक बार आएगा x प्लस 3, दूसरे में जाएगा 2x प्लस 1। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। चलो यहाँ पे भी आ जाओ। 3 3 जा 9, 9 के दो फैक्टर करो, माइनस करके 8 आना चाहिए। 9 1 जा 9, माइनस करना है, और प्लस 8 चाहिए, तो छोटे नंबर को बेटा क्या कर दोगे आप? साइन दे दोगे, तो हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1x माइनस 3। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस। तीन के टेबल में 9 आता है तो 3 कॉमन, x कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, माइनस 1 x प्लस 3। दो बार x प्लस 3 है तो एक बार आएगा और दूसरे में आ जाएगा बचा कुचा 3x माइनस 1। बोलो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का आंसर तुम्हें मिला था x प्लस 3 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर का आंसर आपको मिला है x प्लस 3 3x माइनस 1। नाउ कम टू दिस लिमिटिंग फैक्टर, माइनस 3 बेटा इधर आया तो प्लस 3 हो जाएगा, सो x प्लस 3 काटना पड़ेगा कि नहीं? कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो अब क्या बचा? लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 1। कैन आई पुट अप नाउ x इक्वल टू माइनस 3? यस, सो 2 into माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 3 into माइनस 3 प्लस 1। 3 2 जा 6, बड़े अमाउंट का साइन माइनस 6 प्लस 1 अपॉन 3 3 जा 9 माइनस 9 प्लस 1।
माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 1 इज -5, बड़े अमाउंट का साइन। -9 प्लस 1, बड़े अमाउंट का साइन। माइनस माइनस कट गया, आंसर इज 5/8। कहीं पे गड़बड़ हुआ क्या मेरा? नहीं, सही तो है। इज देयर एनी मिस्टेक? प्लीज चेक करें। सर उधर माइनस है ना, 3x-1 आपने प्लस ले लिया है। हाँ, तो ये -10 हो जाएगा। सही है, माइनस माइनस कटा, 5 1 and 5 2 1/2 इज द आंसर, करेक्ट। यस यस मेरा मिस्टेक था, इधर माइनस था, इधर मैंने प्लस लिखा था, ठीक है। ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो 3 3 9, -9 -1, माइनस माइनस प्लस, बड़े अमाउंट का साइन, -10, -6 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, -5, माइनस माइनस कट, 5 1 5 2 1/2 आंसर आएगा। हो गया। बाकी है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 15। बोलो, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। सही है, जिनका हो जाए इलस्ट्रेशन 15 देखें। हो गया।
चलो illustration 15. Find the value of limit x tends to minus half to x square minus x minus 1 upon 4x square plus 8x plus 3. ठीक है, तीन टर्म दिख रहे हैं सबको? यस क्या यूज होगा? फैक्टराइजेशन. illustration 15 पेज नंबर 153. फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू माइनस हाफ और फंक्शन है आपका 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3. तीन तीन टर्म है ना बेटा, क्या यूज करोगे? फैक्टराइजेशन. न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. न्यूमरेटर है हमारा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और डिनोमिनेटर है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3. चलो बारी बारी करें. 1 इंटू 2 2 2 1 जा 2 2 का दो फैक्टर बताओ माइनस करके माइनस 1 आना चाहिए. 2 1 जा 2 और ये साइन हमेशा इसको माइनस नहीं देनी है. अब यहाँ माइनस में आंसर चाहिए थे, प्लस करना पड़ेगा तो ही माइनस प्लस माइनस होगा. राइट. 1 मिनट. फंक्शन मेरा ठीक है क्या? हाँ फंक्शन तो ठीक है. क्लियर हो गया एवरीवन? चलो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 1 कॉमन निकालो. 2x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1. यहाँ पे 1 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1. दो बार x माइनस 1 है तो एक बार आएगा, दूसरे में 2x प्लस 1 आएगा. बोलो पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर यस सर ठीक है. 3 4 जा 12. 12 के दो फैक्टर बताओ प्लस करके 8 आना चाहिए. 6 2 जा 12 प्लस 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 है तो डरने वाली कोई बात नहीं. तो 4x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ मैं कन्वीनियंसी के लिए 2 को आगे ले रहा हूँ क्योंकि आगे 4 पड़ा हुआ है. समझ रहे हैं आपको? या आप सिंपल ही रखे, कोई दिक्कत नहीं है. 6x प्लस 2x प्लस 3 कैसे भी करो आंसर तो आता ही है. फैक्टर दो मिल गए ना, अगर करेक्ट दो फैक्टर मिले तो आपको आंसर कहीं से भी मिलेगा. चलो कॉमन निकालो. कॉमन निकालो. यहाँ से कॉमन 2 आ जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा 2x, सॉरी 2 और x दोनों कॉमन आएगा. 2x ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 3. यहाँ पे कॉमन आएगा प्लस 1 क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 कॉमन आएगा 2x प्लस 3. बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस दो बार जो 2x प्लस 3 है उसको एक बार लिखेंगे तो दूसरे में आ जाएगा 2x प्लस 1. बोलो पॉइंट क्लियर हो गया? दोनों को पुट अप करो. लिमिट x टेंड्स टू माइनस हाफ. न्यूमरेटर का आंसर आया बेटा x माइनस 1 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर का आंसर आया 2x प्लस 3 2x प्लस 1. अब आ जाओ इस पॉइंट पे कि आपका लिमिटिंग फैक्टर है x टेंड्स टू माइनस हाफ, है ना? तो इसका फैक्टर निकालो. 2 इंटू एक्स 2x माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1. बेटा 2x प्लस 1 कटेगा नहीं तब तक जवाब जाएगा नहीं. ये देखो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कट गया. सो लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस हाफ ब्रैकेट में यहाँ पे बचा x माइनस 1 2x प्लस 3. बोलो ये पॉइंट समझ गया आपको? कैन आई पुट अप नाउ x इक्वल टू हाफ? x इक्वल टू माइनस हाफ में पुट अप कर देता हूँ. ये हो जाएगा x की जगह माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस हाफ प्लस 3. बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ में कंटिन्यू कर रहा हूँ. बेटा यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में. 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 2 1 जा 2 द होल अपॉन, यहाँ 2 2 कट जाएगा बेटा तो यहाँ बच जाएगा माइनस 1 प्लस 3. बोलो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ आपको? यस सर एलसीएम कैसे लेते पता है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई. चलो सॉल्व करें इसे. सो माइनस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 1 2 बड़े अमाउंट की साइन. सो माइनस 3 2 नीचे आ सकता है तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 बाई 4 इसका आंसर होगा.
बोलो करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मम्मी पास ले सीधा। हो गया सर. चलो इलस्ट्रेशन 13 13 इलस्ट्रेशन 13। चलो स्टार्ट करें इलस्ट्रेशन 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। अब ये क्वेश्चन में बेटा न्यूमरेटर में 3 टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म है। तो न्यूमरेटर में मैं फैक्टराइजेशन यूज करूंगा, डिनोमिनेटर में मैं बाइनोमियल यूज करूंगा। समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सम देख के पता चलना चाहिए कि आप इसमें से कौन सी टेक्निक पे जाओगे। 3 टर्म है तो फैक्टराइजेशन में चले जाओ, 2 टर्म है तो बाइनोमियल में चले जाओ। चलो लिमिट अपना इलस्ट्रेशन 13 पेज नंबर 152। फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। करेक्ट हो गया? चलो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। चलो न्यूमरेटर में है बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस 1। आ जाओ 3 2 जा 6, 6 के दो फैक्टर बताओ, माइनस करके 1x आना चाहिए।
बताओ बताओ बताओ, 3 2 6, 3 माइनस 2 1, बरोबर है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, एनी डाउट? No, sir. चलो कॉमन निकालो, तो यहाँ कॉमन निकलेगा x, x प्लस सॉरी x 2x प्लस 3, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं निकलेगा तो -1 2x प्लस 3। बोलो कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. 2x प्लस 3 है तो एक बार आएगा 2x प्लस 3, दूसरे में आ जाएगा x माइनस 1। डिनोमिनेटर में बेटा आप यहाँ पे बायनोमियल एक्सपांशन है, बायनोमियल में तुम्हें ना a प्लस बी पहले देखना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। अगर वो नहीं लगता a माइनस बी द होल स्क्वायर, अगर वो भी नहीं लगता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रहेगा आपको ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. और मेरे ख्याल से बेटा इधर होल स्क्वायर नहीं चल रहा है, इधर सिंगल स्क्वायर चल रहा है। कैन आई यूज दिस प्रॉपर्टी? Yes, sir. Yes, sir. तो कैन आई राइट x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इन दिस मैनर? क्योंकि 1 की तो कितनी भी पावर 1 ही होती है, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बेटा इसकी एक्सपांशन होती है x माइनस 1 x प्लस 1। बोलो ये पॉइंट समझ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. Can I put up now x tends to 1? न्यूमरेटर का जवाब आपका आया 2x प्लस 3 x माइनस 1, और डिनोमिनेटर का आंसर आया x माइनस 1 x प्लस 1। बोलो करेक्ट हो गया? ये कट Yes. रहा है x माइनस 1 x माइनस 1, तो ब्रैकेट में अब बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। कैन आई पुट अप नाउ x इक्वल टू 1? यस, 2 into 1 plus 3 upon 1 plus 1, 2 into 1 2 plus 3 upon 1 plus 1 2, answer is 5 by 2। बोलो क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फैक्टराइजेशन ओके, आज की प्रेजेंट टीम में है ध्रुव, डिंपल, गौरव, जयदत्त, जयनंदिनी, काव्या, रुखसार, प्रतीक, रानी, दक्ष, आयुष, सुहानी, सुजल, तनु, ट्विंकल और यश। Hello. से हाय, थैंक यू। पर हाथ बता। Hi. हेलो। से हेलो। क्या नाम है? के सोहम, इसका नाम सोहम सिंह। सोहम सी। हम्म। सर बोलता है अब? हाँ बोलता है, अभी तो चालू हो गया इसका नर्सरी प्ले ग्रुप चालू कर दिया हम लोगों हाँ। ने। हाँ, तो